तो सब मिलके ओम का उच्चारण करेंगे। तो आराम से अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए सांस को भरिए।
और रिलैक्स, शांत और रिलैक्स। शरीर को ढीला छोड़ दीजिए बिल्कुल। तो मैं काफ़ी बार सत्संग में ये चर्चा कर चुका हूँ और कर रहा हूँ और करता हूँ कि हमें वर्तमान में जीना है। तो वर्तमान क्या है? श्वास आ रहा है, जा रहा है। वर्तमान श्वास का आना और जाना है, इसी में हम स्थिर हो जाएं। स्थिर होने का अर्थ ये नहीं कि हमने वहाँ ठहरना है ना, केवल जानना है। तो जिस दिन हम अपने श्वासों की क्रिया को जान जाते हैं, उस दिन फिर आपका जीवन बदल जाता है। इंसान अपने आप को हड्डी, मांस, रक्त और उसमें जो भी हमारे शरीर में पदार्थ है उससे अपने आप को समझता है। इसको मानना, जानना और पहचानना, तीन प्रतिक्रियाएं हैं हमारे जीवन में। मानकर चलेंगे, आस्था में तो चले जाएंगे, सच को नहीं जान पाएंगे। इसलिए मानते हुए अपने आप को जानना है। जानने के बाद अपने आप को पहचानना है। पहचानने का अर्थ है अपने आप का बोध। बोध का अर्थ है किसी चीज के बारे में प्रत्यक्ष में ज्ञान का होना। तो इसलिए मानना, जानना और पहचानना तभी संभव होता है जब हम वर्तमान में आएंगे। अगर भूत में ही रहे, भविष्य में रहें, तो वर्तमान में नहीं आ पाएंगे। इसलिए हमारा मन तो भूत और भविष्य से जुड़ा है। हमारी बुद्धि भूत और भविष्य से जुड़ी है। और फिर उसी के आधार पर जो कुछ मिला है, जो कुछ सीखा है, जो कुछ उसने पाया है, उसे बाहर नहीं निकलेगी। तो बाहर आने के लिए हमारे पास एक बहुत बड़ा मौका है वर्तमान, जिसमें हम जी रहे हैं, जिसमें हमारा जीवन साक्षात है। इसलिए सर्वप्रथम मैंने बहुत बार कहा है, कर्म, इस धरती पर कर्म प्रधान है। फिर भक्ति, फिर ज्ञान, और फिर ज्ञान कौन सा? जो आपको अपने भीतर से मिलता है जब हम ध्यान में मेडिटेशन करते हैं, और उसमें
जिस शरीर को हम मांस, हड्डी, मंजा, रक्त कहते हैं, वो नहीं है। वो शरीर एक देवालय है, एक मंदिर है, और ऐसे मंदिर को ही भगवान का मंदिर कहते हैं, क्योंकि जीव आत्मा उसके भीतर वास करती है और आत्मा ही तो भगवान का स्वरूप है। जब उसके साथ जीव जुड़ जाता है, जीव अलग हो जाए, आत्मा अलग हो जाए, तो वो एक आत्मतीय शक्ति, जिसका कोई अपने आप में स्वरूप नहीं है, एक ऊर्जा है, एनर्जी, तब वो उस स्थिति में है। इसलिए तो भगवान को अगर आपने मिलना है, तो इसी जो आपका शरीर देवालय मंदिर है, इसी के भीतर जाना पड़ेगा, क्योंकि जो शक्ति जहाँ है, जो ताकत जहाँ होती है, उस स्थान पर जाएं तो हम उसे पा सकते हैं। और परमात्मा की ऊर्जा तो सर्वव्यापी है, हर जगह, हर स्थान पर, कण कण में है। लेकिन वो कण कण में तभी आप देख पाओगे, साक्षात कर पाओगे, जब आप स्वयं में इस देवालय में जो हमें शरीर मिला है, इसको शुद्ध करते हुए, इसके भीतर अपने आप को भूत और भविष्य दोनों को छोड़ते हुए, वर्तमान में ठहरते हुए इसके भीतर जाएंगे। और संसार में जितने भी ये धरती पर बनाए हुए मंदिर हैं, मस्जिदें हैं, गुरुद्वारे हैं, ये स्थान बैठने के लिए बनाए गए हैं। तो वहां बैठ के फिर भी आपको झांकियां अपने भीतर ही लगानी है। कर्म, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, ये क्रियाएं हैं सारी आपके जीवन में। क्रिया कितनी बढ़िया से बढ़िया हो, क्रिया तो क्रिया ही है। इसलिए क्रिया छोटी हो या बड़ी हो, उसको निभाते हुए हमने होने में जाना है। आपको ये याद रहना चाहिए कि क्रिया होने में एक ही क्रिया है जो होने में जा सकती है। जो भौतिक स्तर पर क्रिया है और आध्यात्मिक स्तर पर होना है, वो है हमारी भीतर से अखंड ज्योत और अनाहद नाद ध्वनि। ये दो ही ऐसी शक्तियां हैं जो होने में ही कार्यरत रहती है, बिना किए।
आपको ये क्रियाएं करवाई जाती हैं, कोई भी क्रिया हो, उच्चारण हो, कर्म हो, भक्ति हो, ज्ञान हो, जब ये करने से होने में चली जाए तो हमारे भीतर दृष्टा भाव, साक्षी भाव और अकर्ता भाव, जिसको करना नहीं कहते हैं, होना कहते हैं, उस अवस्था में जब हमारी जीवन शैली उतर जाती है, तब हम उस परमात्मा का दीदार, जो एक सनातन ऊर्जा है, सनातन शक्ति है, अपने भीतर ही कर सकते हैं। जब मैं कण कण की बात करता हूं तो पदार्थ से लेकर, और यहां पदार्थ नहीं है, वहां तक इसकी सत्ता को तुम जान लेते हो, तब तुम कण कण में इसकी अनुभूति कर लेते हो। फिर तुम्हारे भीतर एक ऐसा ज्ञान आ जाता है जिसको आत्मबोध कहते हैं। तो फिर तुम शांत और मौन हो जाते हो। फिर कृषि के प्रति भी हमारा राग द्वेष द्वंद्व भाव नहीं रहता है। फिर हमारे भीतर से अनुकंपा, वात्सल्य और प्रेम की धारा फूटती है। फिर हम जान पाते हैं कि पूरा विश्व एक परिवार है। फिर हमारे भीतर से ऊंच नीच, भेदभाव, द्वंद्व की भावना जो है वो निकलती है। तो इसलिए दो ही चीजें हैं जीवन में, वो आप कर्म के द्वारा उसमें जाए, भक्ति के द्वारा जाए, ज्ञान के द्वारा जाए। और मैं तो एक सरल रास्ता बताता हूं, आवाज और प्राण। आवाज ही सब कुछ है, उसी से क्रिएशन हुई है। वो आवाज है ओम। इसलिए मैं उसी पर ज्यादा फोकस करता हूं। क्यों? कि सत्य वही है। अगर उसके सिवाय और कोई सत्य होता अल्टीमेट, ऐसा तो संसार प्रकृति रिलेटिव ट्रुथ है, जुड़ा हुआ सत्य है, और परमात्मा एक अटल सत्य है, सनातन जिसको हम कहते हैं। लेकिन अटल सत्य तक पहुंचने के लिए हमें रिलेटिव सत्य से ही निकलना पड़ेगा, क्योंकि हमारा शरीर जो है ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश 5 तत्व से बना हुआ है। और ये पांचों तत्व जो है वो ये रिलेटिव ट्रुथ में जुड़े हुए हैं। और सनातन जो है प्रकृति में तो रिलेटिव हो सकता है वहां भी और उसके आगे भी, लेकिन अल्टीमेट वो किसी से उसका रिलेशन नहीं है। पूरा विश्व उसमें समाया हुआ है। जिसमें पूरा विश्व समाया हुआ है उसमें तो रिलेशन का मतलब ही, अर्थ ही कोई नहीं उठता है। रिलेशन तो वहां होता है जो टूटता है और बनता है। जो टूटता है और फिर बनता है उसको संबंध कहते हैं। और जो आत्मा को जान लेता है उसमें तो पूर्ण संबंध जो है वो आ जाते हैं। इसलिए वहां रिलेशन नहीं रहता है, वहां विराट आ जाता है। तो इसलिए जीवन के रहते हुए हमें जो मार्ग हमने बताया है वो ही सरल और अल्टीमेट ट्रुथ तक ले जाने में सक्षम है। ऐसा नहीं है कि बाकी दुनिया
वहाँ तक नहीं ले जाती, लेकिन हर ध्वनि का एक स्टेज है। जैसे मूलाधार, स्वादिष्टान, नाभि केंद्र मणिपुर है जहाँ पर, तो उसके बाद अनाहद, उसके बाद विशुद्ध, उसके बाद आज्ञा, उसके बाद सहस्रार। ये 7 चक्र शरीर के हैं। ये हमारे टॉप ऑफ फोरहेड तक इनकी अवस्था है, और हर चक्र में एक ध्वनि है, हर चक्र में एक साउंड है, ध्वनि है। और सहस्रार तक ही 7 ध्वनियाँ हैं। तो इसमें मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, तो जो हमारी प्राण वायु का संबंध है सबसे ज़्यादा वो अनाहत में है। जहाँ से कौन सी ध्वनि निकलती है? रा। तो ये हमारे हृदय तक ध्वनि है। तो राम ध्वनि के अंदर जितनी भी शक्तियां वास करती हैं वो यहाँ प्रकट होती है। यहाँ से एक शक्ति तो हनुमान प्रकट होती हैं, पवन पुत्र। पवन मैंने हवा, और उसका जो पुत्र मैंने बेटा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, हनुमान चालीसा में आता है ना। तो जो हनुमान की शक्ति है वो राम शब्द में ही है। और जब हम अनाहद से विशुद्ध और आज्ञा चक्र में आता है, तो आज्ञा चक्र में ओम की ध्वनि स्टार्ट होती है। आज्ञा चक्र में किसकी? ओ। तो ओम की ध्वनि कहाँ से शुरू होती है? आज्ञा चक्र। और आज्ञा चक्र कौन सी जगह है? ये यहाँ मैंने उंगली रखी हुई है, इसको आज्ञा चक्र। तो ये हमारे शरीर में कौन सा चक्र है? मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, 6। तो ये छठा चक्र है हमारे शरीर में। तो हमारे शरीर के 7 चक्र हैं। तो ओम की ध्वनि कहाँ से शुरू होती है? छठे चक्र से। उसके नीचे और ध्वनियाँ हैं जिसपे मैंने चर्चा की, राम की भी। तो इसलिए वहां से ऊपर एक ही रह जाता है सहस्रार। यहाँ 1000 सहस्रार होते हैं, हजारों पंखड़ियां। तो वहां पर ध्वनि सो अहंग, ओम की जहां से, वहां सो अहंग
आज्ञा के ऊपर। तो मैंने वाणी में इस बात का वर्णन किया है कि आज्ञा चक्र से हमारा गुरु का द्वार खुलता है। ऐसा गुरु जो हमें आध्यात्मिक यात्रा में ले जाने के लिए साक्षात है, तो वो है ओम की ध्वनि। अब ऑटोमेटिक भी ओम की ध्वनि हो रही है, और फिर धरती पर इंसान बहुत बड़े, उस जो परमात्मा की रचना है उसमें बहुत बड़ी शक्तिशाली एक मानव जाति है, इसलिए मानव उस ध्वनि को कर सकता है, करवा सकता है। इसलिए ये ओम की ध्वनि, जिस व्यक्ति ने इसको साधा है और जाना है, उसको देहधारी गुरु कहा गया है। और फिर उसके पास अधिकार है कि वो दूसरों को उसकी कैसे करना है, करवाना है, बताता है। जैसे कोई भी भौतिक स्तर पर टीचर लगाया जाता है तो उसके लिए एक एजुकेशन निर्धारित की जाती है। इसी तरह से आध्यात्मिक क्षेत्र में भी जिसने दूसरों को ज्ञान देना है, बताना है, गाइड करना है, उसके अंदर ये पूर्ण यात्रा मूलाधार से लेकर पांव के अंगूठे से मूलाधार तक, मूलाधार से लेकर आज्ञा चक्र तक, आज्ञा चक्र से लेकर सहस्रार तक, और सहस्रार के बाद मैंने कहा ये शरीर के चक्र हैं। तो फिर हम 7वें चक्र के बाद जब आगे जाते हैं अहम ब्रह्मस्मि में, तो वहां शरीर का लिंक खत्म हो जाता है। फिर वहां हमें इस बात का ज्ञान हो जाता है कि मैं मांस, हाड़, मंजा, रक्त का शरीर जो मानता हूं, बेसिक उसको चलाने वाली ताकत मैं आत्मा हूं, ये ज्ञान हो जाता है। तो इसको ज्ञान को प्राप्त करने के बाद आपको अपना जीवन शैली जो है वो वैसे भी बदल जाती है, और अगर बदली नहीं है तो इसका अर्थ है आपका जो ज्ञान है वो अभी उस स्तर पर नहीं है। हो सकता है उस वक्त आपको अहम ब्रह्मास्मि की भ्रांति हो रही हो। तो अगर आपका पूर्ण चरित्र बदल जाता है, आपके भीतर से पूरा बदलाव, परिवर्तन हो जाता है, तो फिर समझ लो कि वो ठीक है। ये मैंने एक मापदंड बता दिया आपको खुद से खुद की पहचान करने का, कि जब आप भजन करते हो, जब आप मेडिटेशन करते हो, तो मेडिटेशन की जो स्टेप्स हैं, सीढ़ियां हैं, उनको चढ़ते हुए आपको कहाँ क्या अनुभूति होती है, कहाँ क्या बोध होता है, तो वो सारी परिस्थितियां आपके समक्ष आते हुए आपको इसका आत्मबोध होते हुए इसका पता चल जाता है। और उसके बाद ओम का उच्चारण और प्राण वायु, ये दोनों हमारे सहस्रार से ऊपर चले जाते हैं। प्राण वायु भी वो भी, और ध्यान लग जाता है, समाधि लग जाती है, और फिर भीतर से अखंड ज्योत और अनाहत नाद ध्वनि चलती है, होती है। उस होने को ही परमात्मा का जो तत्व ज्ञान है उसमें हम एंटर कर जाते हैं।
रास्ता मुश्किल तो नहीं, लेकिन यात्रा करनी तो पड़ती है। इसके लिए हर मानव को अधिकार है। सनातन सबका है, इसलिए इस धरती पर अलग अलग स्वरूप, भिन्न भिन्न स्वरूप, भिन्न भिन्न संप्रदाय से उसको कोई लेना देना नहीं। वो पृथ्वी के बनाए हुए मान्यताएं, प्रथाएं, परंपराएं भी कह सकते हो। हर मान्यता, हर परंपरा, हर प्रथा जीवन की जो है उसे आपको एज इट इज नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि आप वर्तमान में हो। हम सब वर्तमान में हैं। परंपराएं, मान्यताएं, प्रथाएं वो आपको विरासत में मिली हैं। सत्य भी हो सकती है, ना भी हो सकती है। आपकी प्रथाएं, आपकी मान्यताएं, आपकी परंपराएं सत्य भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन आप वर्तमान में हैं। आपने परख की कसौटी पर उनको जानना है। जब तक आप परख की कसौटी पर उसे नहीं जान पाएंगे, तो फिर हम आस्था में पक्के हो जाते हैं। फिर हम भ्रमित भी हो सकते हैं। फिर हम भेड़ चाल में भी फंस सकते हैं। फिर हम किसी संप्रदाय को भी कट्टरपंथता में ले जाते हुए वाद विवाद खड़ा कर सकते हैं। तो जो आज आप देख रहे हैं, इसलिए मैं बहुत बार ये अपनी यहाँ की सरकार को इशारे देता रहता हूँ। उनको समझ आती है या नहीं आती है वो उनका विषय है, लेकिन मुझे तो सत्य कहना है कि आप इंसान को तब तक परंपरा से, प्रथा से, मान्यता से, आस्था से नहीं निकाल पाओगे जब तक परख की कसौटी पर ये ना जान लो कि मैं कौन हूं। तो इसलिए जो अभिन्न आत्मा है, जिसको सनातन कहते हैं, वो भिन्न भिन्न शरीरों में तो जरूर है। वो शरीर संप्रदायों में बंट चुके हैं, वो शरीर धर्मों में बंट चुके हैं, वो शरीर अपने चंद एक कानून लेकर अपने आप को पक्का कर चुके हैं, सिद्धांतों को लेकर। जबकि परमात्मा के द्वार में कोई सिद्धांत ही नहीं है। वहां ना प्रश्न है, ना उत्तर है, ना कोई सिद्धांत है। तो सिद्धांत आपकी इस धरती पर है। सिद्धांत को किसी स्टेज पर छोड़ना पड़ता है। सिद्धांत को किसी स्टेज पर छोड़ना पड़ता है। लेकिन जब हम आस्था को पक्का कर लेते हैं तो छोड़ना मुश्किल हो जाते हैं। तो इसलिए सनातन को जानने के लिए प्रकृति से लेकर उस अंतिम सफर तक
हमें हर प्रकार की परंपरा, हर प्रकार की मान्यता, प्रथा को तिलांजलि देनी पड़ेगी, त्यागना पड़ेगा। त्यागने का अर्थ ये नहीं आपने छोड़ना है, खुद ही छूट जाएगी। जिस दिन परख की कसौटी पर इंसान ये जान लेता है कि मैं कौन हूं, उस दिन वो इन सारी जो संसार की प्रकृति में बनाई हुई प्रथाएं हैं वो अपने आप हट जाती। लेकिन इंसान को उस स्तर तक ले जाने वाले कितने लोग हैं, या उस स्तर तक जाने वाले कितने लोग हैं, इसकी पहचान करना थोड़ा कठिन है। क्यों कि धर्म की ठेकेदारी कुछ लोगों को दी गई है, इसलिए परमात्मा के द्वार में ठेकेदारी नहीं चलती है। परमात्मा के द्वार में चाहे वो एक आम आदमी हो, चाहे किसी मंदिर का बहुत बड़ा पुजारी हो, उसके द्वार में कोई भेदभाव नहीं है। इसलिए हमें जीवन के रहते हुए, मैंने कहा है, दो ही कार्य करने हैं। एक कर्म, क्योंकि हम कर्म भूमि पर आए हैं, और दूसरा व्हाट इज धर्म, हमारा धर्म है क्या, सनातन, जो बदलता नहीं, जिसमें संप्रदाय तो हो सकते हैं लेकिन वहां संप्रदाय है नहीं। वहां क्या है, एक ही ब्रह्म, एक ही ब्रह्म, दो नहीं, एक ही पार ब्रह्म, शून्य और महाशून्य। तो जब तक हम एक ही पार ब्रह्म, शून्य और महाशून्य को नहीं जान पाते हैं, तब तक बंधुओं हमारा जीवन उस सत्य को परख की कसौटी पर नहीं जान पाएगा जिसकी मैं चर्चा करता हूं। फिर क्या होता है, हमारे जितने भी संप्रदाय इस धरती पर पनप रहे हैं वो अपनी अपनी खूंटियों को पक्का करने के लिए अपनी अपनी शक्ति लगाएंगे, और जब आपने अपनी खूंटियां पक्का करने के लिए शक्ति लगाएंगे तो यो शक्ति हमें समर्पण भाव में उस परमात्मा के प्रति लगानी थी, नहीं लगाई। और अगर हम उस शक्ति को परमात्मा के प्रति ना लगा सके तो जीवन तो गुजर जाएगा, और जीवन कोई रुकता थोड़ी है किसी का भी। जीवन एक शैली है, पैदा होने से लेकर शरीर छोड़ने तक। जब बच्चे का जन्म होता है तो छोटा सा बच्चा 18 साल तक उसका कद कितना बढ़ जाता है वो प्रकृति में उसकी ग्रोथ है। तो उस ग्रोथ के आधार पर जितना उसने बढ़ना है, फैलना है, फूलना है, वो 18 साल तक कद बढ़ जाता है। तो जीवन रुकेगा थोड़े, समय गुजर जाएगा, जीवन नहीं रुकेगा। आप अगर अपना कर्म करते हुए ये ना जान पाए कि हम आए किस लिए हैं, हमारा कार्यक्रम क्या है, तो फिर जीवन उथल पुथल हो जाता है। इसलिए कोई भी खूंटा पक्का करने की जरूरत नहीं है। हाँ, जानिए जरूर, जानना कोई मनाही नहीं है। और जो कुछ आज तक धरती पर बनाया गया है
उसकी महत्ता है। जब भगवान ईश्वर शक्ति उसकी कण कण में है तो उस कण की कोई महत्ता होगी तभी तो वो बना है। ऐसे तो नहीं बनती चीजें, चाहे वो गड़बड़ भी हो तो गड़बड़ी है तो गड़बड़ पैदा करेंगी, अच्छी है तो अच्छाई पैदा करेंगी। मतलब का कार्य है यहाँ धरती में सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, 3 गुण तो रहते रहते हैं। तो उनके द्वारा उत्पन्न होने वाली जितनी भी ताकतें हैं तो वो धरती पर ही है ना। तो इसलिए मैंने जो जीवन में जाना है मैं उसके आधार पर बात करता हूं कि हमारे संप्रदाय, कोई कहीं भी है, कोई किसी को भी मानता है, कोई गीता को मानता है, कोई कुरान को मानता है, कोई बाइबल को मानता है, कोई धम्म पथ को मानता है, कोई शास्त्रों को मानता है। मानने में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब तक है अगर आप मानने में ही फंस जाते हो। मानने के साथ उसको जानिए। अब जैसे भारत में आज 21 जनवरी है, आज रविवार है, कल सोमवार है 22 जनवरी है, और भारत में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करते हुए राम की मूर्ति को जो बनाई गई है उसको प्राण प्रतिष्ठा करके वो एक मंदिर में रख रहे हैं, तो उसको भगवान का स्वरूप दे रहे हैं। देखिए, मानने से मैं कभी किसी को नहीं कहूँगा मत मानो, लेकिन जानिए राम है क्या। तो राम नाम की लूट, तो मैंने पहले ही कहा कि नाम की महानता है और उस व्यक्ति की भी महानता है जिसने अपने आप को उसके चरित्र में डाला है। लेकिन परमात्मा का कोई चरित्र नहीं है। सनातन ऊर्जा हैज नो कैरेक्टर। परमात्मा को कैरेक्टर से क्या लेना है? कैरेक्टर इंसान का है, क्योंकि कैरेक्टर जीव का है, आत्मा का कैरेक्टर नहीं है। इसलिए जीव को कैरेक्टर में रखते हुए हमने उस परमात्मा को जानना है। तो इसलिए हर नाम की महत्ता है। मैंने बहुत बार कहा है, पिस्टल से लेकर एटम बम तक सब वेपन है। इसी तरह से राम से लेकर ओम तक, ओम से लेकर सोहम तक, और उससे आगे अहम ब्रह्मस्मि, सब में अपनी अपनी ऊर्जा है। और यहां ये सारी बातें शांत हो जाती हैं, मौन हो जाती हैं, वहां से अनहट नाद ध्वनि और अखंड ज्योत 24 घंटे जो चल रही है, आ रही है, वो सत्य है। और वो कंप्लीट मौन है। तो उसी के लिए मैंने चर्चा की चक्रों की। इन सारे चक्रों की अलग अलग ध्वनियां हैं और उन ध्वनियों को क्रॉस करते हुए हमने प्राण वायु को सब में ले जाते हुए अपने आप में ठहरते हुए ध्यान समाधि से आगे जाते मौन, जहां ना तो प्रश्न है, ना उत्तर है, ना पूजा है, ना पाठ है, ना ध्यान है, ना योग है,
वहाँ कुछ भी नहीं, वहाँ तो केवल क्या है, 24 घंटे अनहट नाद ध्वनि। आंखें खोल के सुनिए और अखंड ज्योत, आंखें खोल के देखिए, आंखें बंद कर लीजिए, आपकी मौज है, खुद बंद हो जाती हैं, करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। तो जो चीज स्वयं होती है उस होने का नाम है सनातन। वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, कोई और हो, सब उसी सनातन की आगे शाखाएं हैं, ब्रांचेस। तो इसलिए सनातन पर कभी भी विवाद नहीं उठना चाहिए। ये तो एक असीम उस परमात्मा की कृपा है, जो तो ना आपकी गालियों से नाराज होता है, ना आपके मंत्रों से खुश होता है। ये मंत्र और गाली जिसको आप समझते हो, ये सारे के सारे आपके प्रकृति में है। प्रकृति के आगे ये दोनों एक ही लय में लीन हो जाते हैं। जैसे एक दरिया का पानी, एक चश्मे का पानी, एक गंदी नाली का पानी दरिया में जाता है, दरिया समुद्र में चला जाता है। वहां वो नहीं देखता है समुद्र के मेरे में गंदा पानी आ रहा है कि साफ आ रहा है, दरिया आ रहा है कि चश्मा आ रहा है कि कोई नाला आ रहा है। उसको कोई सरोकार नहीं है। जो आता है उसको वो एक्सेप्ट कर लेता है, अपने में समा लेता है। यही परमात्मा का ही एक अटल सिद्धांत है, अटल, जो बदलता नहीं। वो किसी को भी समा लेता है, राजा हो, रंक हो, सबके लिए द्वार खुले हैं, सबके लिए। वहां कोई प्रतिबंध नहीं है। हाँ, प्रतिबंध की ठेकेदारी हमारे संप्रदायों ने, धर्म के कट्टरपंथी लोगों ने लेके रखी है। ये अगर कट्टरपंथी लोग बीच में हट जाएं, इंसान सुखी हो जाए। लेकिन इनको भी अपने सिक्के चलाने हैं। तो जिसको जो चलाना वो चलाए। सनातन अटल है, परमात्मा अटल है, बाकी सब कुछ नकल है। और मौन भी असल है और अटल है। तो हमें जीवन जिसके लिए मिला है उसको तो जान नहीं पा रहा आदमी, छोटे छोटे वादों में, विवादों में, झगड़ों में फंसा हुआ है। जाना तो साथ कुछ भी नहीं है बंधुओं। इसलिए शरीर को, हमारे भीतर बैठी हुई जीवात्मा को क्यों दुखी करते हो? कोई दुखी नहीं करता, हम खुद ही करते हैं। कैसे? कहीं ना कहीं अपनी खूंटी को जब हम बांध देते हैं, अपनी रस्सी को अगर हम ना बांध, हाँ, मर्यादा पुरुषोत्तम राम एक स्टेज तक, और उससे आगे कबीर का राम, एक राम दशरथ का बेटा माया तक, एक राम घट घट में लेटा राजा, एक राम जगत पसारा वैरागी, एक राम सबसे न्यारा आत्मा। तो दशरथ के बेटे से कहानी शुरू होती है और आत्मा राम में जाके लीन हो जाती है। तो इसलिए हर चीज को, हर शक्ति को, हर ध्वनि को, उसकी जितनी महत्ता है उसको जानिए। मैंने पहले ही कहा कि हमारा शरीर एक देवालय है, एक मंदिर है। इसके भीतर में बैठी हुई ऊर्जा सनातन जो है
उससे जुड़िए तो आप अल्टीमेट सनातन में चले जाते हैं। ओ